अबे साले गवार आदमी, तुझे पता भी है कौन है? अबे लखनऊ के ना सबसे बड़े बिजनेसमैन की ना बेटी है और तू साला इनसे बदतमीजी कर रहा है। बेबी आप देख क्या रहे हो, सीधे मारो ना साले को। सही कहा बेबी आपने। साले तेरी इतनी औकात हो गई, तुझे पता भी है कौन है? अबे ये मेरी बीबी है, बीबी। साहब देखिए, आप मुझे मार नहीं सकते हैं और मेरी क्या गलती है? मेरी स्कूटी तो साइड में खड़ी है ना, आप आके बदतमीजी कर रहे हैं, आप मुझे मार रहे हैं। अबे ओए, तुझे शायद मैं दिख नहीं रहा कौन हूँ। अबे मैं इंस्पेक्टर और वैसे भी तू साला मेन रोड पे गाड़ी लगा के पता नहीं कहाँ किससे बात कर रहा है। अबे तुझे दिख नहीं रहा है, इतनी बड़ी गाड़ी आ रही है तो अपनी गाड़ी वहीं साइड कर ले। पर नहीं, तुझे ना बदतमीजी करनी है। अबे तेरी सारी बदतमीजी ना अभी मैं निकाल दूंगा। बेबी आप इतनी देर से फटीचर गवार की बकवास क्यों सुन रहे हो? अरे गांव के लोग ना ये साले लात घूसे के लायक होते हैं। एक काम करिए, इसको मारिए गिरा के, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। वो मैडम क्या मारिए हमारी यहाँ? और वैसे भी गलती आपकी है, मेरी स्कूटी साइड में खड़ी है, आप यहाँ कार लाके मेरे पास खड़ी कर दी। एक तो गुंडागर्दी कर रहे हो, ऊपर से धौंस दिखा रहे हो। और साहब आप मेरे को ना हल्के मत समझिए, इस गांव में मैंने एक आवाज लगा दी ना, सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाएंगे। तू बे साले, तू कहीं का विधायक है या तेरा फूफा बदमाश है? कौन है बे तू? साहब देखिए, मैं एक आम नागरिक हूँ और आप मेरे से गुंडागर्दी कर रहे हैं मेरे ही गाँव में आके। मेरी गाड़ी सामने किनारे खड़ी हुई है, इतनी चौड़ी रोड पड़ी, आपको इधर से नहीं जाना है? अबे एक काम करता हूँ, तुझे ना बहुत शौक है ना गांव वालों को चिल्ला के बुलाने का। एक काम कर, अब तो गांव वालों को चिल्ला के बुला और बोल ना, एक पुलिस वाला तुझे मार रहा है। मैडम सर जी आप देख लीजिए, गुंडागर्दी मत करिए। वर्दी ना हम जनता की सेवा करने के लिए मिलती है, फालतू मेरे से गुंडागर्दी कर रहे हैं। अरे गुंडागर्दी कहाँ कर रहे हैं? क्यों बेबी, हम गुंडागर्दी कर रहे हैं? गुंडागर्दी तू कर रहा है साले। ना तुझे मैं समझा रहा हूँ कि रोड पे गाड़ी साइड कर ले, पर तुझे ना वो समझ में नहीं आ रहा है। लीजिए मैडम, आप कुछ बोलने नहीं है। उंगली क्या दिखा रहे हैं? तेरी अरे मैडम, अरे बाबू आप काहे बीच में आ रहे हो? मैं हूँ ना, तुम्हारा पति जब है यहाँ पर तो क्यों टेंशन ले रहे हो? तो साले इधर आप देख लीजिए साहब आप भी गलत कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे लोगों को ना अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा ऊपर तक। अबे साले सुन, अरे बेबी मैं हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ। और सुन, अभी एक कॉल करके ना इतनी फोर्स बुला लूंगा ना, साले तुझे तो अंदर करेंगे ना। जो करना है कर लीजिए, मेरी कोई गलती नहीं, तो मैं क्यों मानूं फिर अपनी गलती? अच्छा तेरी आप गलती कोई नहीं। गुंडागर्दी कर रहे हैं ना, आपको मैं देख लूंगा। अरे क्या देख लेगा बे, तेरी इतनी औकात हो गई। और सुन, अपनी स्कूटी हटा ले वरना साले स्कूटी के ऊपर चढ़ा दूंगा गाड़ी। ठीक है जाइए साहब आप। चलो बेबी, बेटा दोबारा दिखना नहीं बेटा यहाँ पर, नहीं तो याद रखना उठा के जेल में बंद करूंगा। साले मारूंगा तुझे बहुत। साला गुंडागर्दी दिखा रहे पुलिस वाले से। हटा बे स्कूटी अपनी। मुझे लगता है ना कि गांव में नए नए आए हैं, स्कूटी बताओ मेरे साइड में खड़ी है और आके मेरे से गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये कोई तरीका होता है? इनको वर्दी मिल गई है ना, ये भूल जाते हैं। ये वर्दी ना जनता की सेवा करने के लिए मिली है, लेकिन नहीं, लेकिन आए किसके वहाँ हैं? एक काम करता हूँ, पता करता हूँ कौन है। ऐसे बदतमीजी से बात किया जाता है? अभी कुछ हो जाता तो क्या होता? अभी साइड से होके गए, स्कूटी यही चीज़ पहले कर लेते तो बहस ना होती। अरे आइए आइए, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, आने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन रास्ते में ना एक गांव का देसी गवार हमें परेशान कर रहा था कि गांव में पता नहीं ऐसे फटीचर लोग क्यों घूमते रहते हैं। वो पता नहीं आपका गांव कैसा है, हम भी बाकी जगह नौकरी कर चुके हैं, पर आपके गांव में ना बहुत बदतमीज़ लोग हैं। अरे उनको ये भी तो सोचना चाहिए, साथ में पुलिस वाला है, वो मुझसे भी बदतमीज़ बात कर रहा था। और मैंने सोचा चलो ठीक है, वो गाँव का है इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, पर अपने हिसाब से मैंने उसको समझा दिया है। बेबी गलती उसकी भी नहीं है, गांव के लोग ना होते ही ऐसे। अब गांव के लोगों से हम रिस्पेक्ट की उम्मीद तो कर नहीं सकते हैं, वो साले होते ही फटीचर है। उनको बचपन से यही सब सिखाया जाता है, तमीज़ तो सिखाई नहीं जाती है। सही बात है आशु जी, हम लोग आपके पास चले आए यही बहुत बड़ी बात है, वरना हम गाँव ना आना पसंद ही नहीं करते हैं। छोड़िए जाने दीजिए, और गांव में ना ऐसे लोग तो मिलते रहते हैं। अच्छा ये बताइए आपके पिताजी क्यों नहीं आए? एक्चुअली वो डैड को ना कुछ ज़रूरी काम था, तो उन्होंने बोला कि आप लोग ज़मीन देख लीजिए, और ओवरऑल ज़मीन जब लेनी हमें है तो हम देखने आए, और डैड्स को हम पिक्चर खींच के भेज देंगे। क्यों? और वैसे भी आशु जी, हम ना ससुर जी को परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि ससुर जी के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। अब ये छोटे मोटे काम के लिए हम प्रियांशी हैं ना, और वैसे भी हमारे ससुर जी ना हमसे प्यार भी बहुत करते हैं। और रही ज़मीन की बात, तो हम व्हाट्सअप कर देंगे उनकी फ़ोटो, वो देख के बता देंगे ज़मीन लेनी है कि नहीं लेनी है। चलिए कोई बात नहीं, आपके पिताजी नहीं आए, कोई बात नहीं, आप लोग तो आ गए। अच्छा ठीक है, फिर आप लोग
आज यहीं स्टे कर लीजिए, कल सुबह हम आपको दिखा देते हैं ज़मीन। अरे नहीं आशु जी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली जब हम आ रहे थे ना तो हमने होटल की एडवांस बुकिंग कर ली थी, तो हम वहीं स्टे करेंगे। और वैसे भी आंसू जी, मैं ना कहीं रुकता नहीं हूँ क्योंकि पुलिस की नौकरी रहती है, कब फ़ोन आ जाए कब मुझे यहाँ से निकलना पड़े, इसलिए हमने ना होटल अपने वही थोड़ी दूर एक होटल था वहीं पे मैंने बुक करवा दिया है। चलिए ठीक है, लेकिन आपके पिताजी नाराज़ ना हो। अरे पिताजी को छोड़िए, पिताजी बिल्कुल नाराज़ नहीं होंगे। और वैसे भी ना आपको ज़मीन दिखाना है, आप कल चल के ज़मीन दिखा दीजिएगा, बात ख़त्म, हम लोग शहर चले जाएंगे फिर। बाकी हमें काफ़ी अच्छा लगा आशु जी कि आपने पूछा, और डोंट वरी, मैं डैड को यही बोलूँगी कि आपने हमें यहाँ बोला था, पर हम कंफर्टेबल नहीं थे आप रुकने में। अच्छा ठीक है, फिर कल सुबह आप लोग रेडी होकर हाँ, 10 ठीक बजे है। मिलिएगा, हम आपको ज़मीन दिखा देते हैं। ठीक है आंसू जी, और जल्दी से दिखा दीजिएगा क्योंकि ना मेरी भी नौकरी है और बेचारी प्रियांशी ना गाँव ठीक के है। माहौल में रह नहीं हाँ, पाती है। बहुत डिस्गस्टिंग मॉल है यहाँ का। अच्छा ठीक है, फिर आप लोग जा सकते हैं। ठीक है ठीक है। हम चलते हैं, कल मिलते हैं फिर आशु जी। कल जाके साइड पे इन लोग को वो वाली साइड दिखा देता हूँ और फिर बॉस से मिलकर डील फाइनल करा देता हूँ। बेबी, तो ये वही साइट है? हाँ बेबी, ये देखो ये पूरी साइड है। और ससुर जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि ये साइड काफ़ी अच्छी रहेगी। उसका रीज़न बताऊँ? हाँ। पीछे ये रही रिंग रोड और ये रहा हमारा प्लॉट, और तो यहाँ बेबी- फैक्ट्री लगाने के लिए ना सबसे बेस्ट जगह है। एक बात बताऊँ आपसे, ये रोड के इतना पास में है ना कि अगर यहाँ पे फैक्ट्री खुलेगी तो आने जाने वाला हर इंसान यहीं पर रुकेगा, और तो और यहाँ पे ना किसी को जल्दी शक भी नहीं होगा हम लोग अगर अरे कुछ करेंगे बेबी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बेबी तुम्हें याद है ये कौन सी जगह है? तो। नहीं। याद करो, वो जो उस दिन लफड़ा, वो क्या लड़का था जो स्कूटी लगा के बीच में बदतमीजी हम लोग से कर रहा था, हाँ, याद है? यहीं तो खड़ा था वो। अच्छा, और साला वो तो मनोज है, उसका तो नाम ही मत लिया करिए। लेकिन और वैसे भी बेबी देखो, दूर दूर तक ना कोई दिख नहीं रहा है, और यहाँ बियर की फैक्ट्री अगर लग गई ना, सोचो कितना प्रॉफिट होगा हम लोगों का। यही तो मैं आपसे कह रही थी कि बियर की फैक्ट्री डालना ना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप पूरी साइड देखो कितनी ज्यादा बड़ी है, कितने एकड़ में फैली हुई ये जमीन है। अरे बेबी बस ना एक बार ये डील हो जाए ना, फिर तुम देखो, मैं ना पुलिस की नौकरी छोड़ के ना सारा ध्यान बस ये बियर की फैक्ट्री पे लगाऊंगा, तो इतना अर्न करेंगे हम लोग ना कि विदेश की यात्रा ढूंढेंगे। पर बेबी अभी आसपास मुझे लग रहा है किसी ने जमीन खरीदी नहीं है ना? यार बेबी, वो देखो दोनों कैसे लड़ रहे हैं। ये साला गांव एरिया में ना ऐसे लोग बहुत ज्यादा ही लड़ते हैं। हाँ, वो मार रहा है उसको। बेबी एक काम करो, आप यहीं रुको, मैं ना देख के अरे आता हूँ। आप अकेला मुझे छोड़ के कहाँ अरे जा रहे बेबी हो? मैं बगल में ही तो हूँ, मैं आ रहा हूँ। वैसे पुलिस वालों की बीवी हो, यहीं रुको। जल्दी आइएगा। साला गांव में लोग ऐसे होते ही फटीचर, जहाँ देखो वहाँ लड़ने लगते हैं। कहाँ रह गए बेबी? अरे ये मुझे गाड़ी अकेला यहाँ क्या छोड़ कर के रही चले गए। है? अरे मैडम जी, यहाँ इतना सुनसान रोड पे क्या कर रही हैं? तो फिर आ गया? ए, दूर है मुझसे। अरे मैडम जी देखिए, आप परेशान मत होइए, ना घबराइए। आप यहाँ सुनसान रोड पे, उस बगल में जंगल है, आप यहाँ कर क्या रही हैं? तू कौन है? तुझे क्यों बताऊं? मैं यहाँ कुछ भी करूं तो होता कौन है मुझसे सवाल जवाब अरे करने वाला? मैडम जी देखिए, आप उस दिन की बातों को लेके ना आप गुस्सा मत करिए। ये ना एरिया ठीक नहीं है, यहाँ पे ना बगल में जंगल है, शेर चीता भालू सब रहते हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो क्या बोल रहे हो? शेर? वही चीज ना मैडम जी। और सुनिए मैडम जी, ये बगल में ना आए दिन लड़ाई होती रहती है। आप यहाँ फालतू में, आप यहाँ कर क्या रही हैं वैसे? वो मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे जमीन देखने आई थी, वो सामने देखो लड़ाई हो रही है ना। अच्छा, अरे मैडम जी, मैं यहाँ ना आए दिन लड़ाई होती रहती है, एरिया ठीक नहीं है। आप काम करिए, आप गाड़ी में बैठिए, फालतू में बाहर ना रहिए। नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से, समझ में? मैं अपने पति से बुलवा के ना तुम्हें पिटवा दूंगी अभी। अरे मैडम जी, आप फिर मेरे को गलत समझ रही है। मैं एक आम नागरिक हूँ गाँव का, और आपको यहाँ पे हिफाजत करना हमारा फर्ज है। आप हमारे गाँव में आइए। जहाँ भी जाती हो तुम वहाँ पे कहाँ से चले आते हो? और एक बात बताओ, जब मैं बोल रही हूँ मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए ना? मैडम जी देखिए, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। आप अरे सर जी, नमस्ते सर जी। तुझे साले फिर यहाँ पे यही रास्ता मिला? आपको अरे। पता है आपके पीठ पीछे मुझसे बदतमीजी कर रहा है। अरे मैडम जी, मैंने कब बदतमीजी किया आपसे? अबे तुझे कल ही समझाया था ना मैंने कि तू दिखना साहब नहीं। क्या, सुनिए मेरी बात, बगल में जंगल है, यहाँ जंगली जानवर रहते हैं। अभी आपको कुछ हो जाएगा, लेने देने पड़ जाएगा। आप हमारे गाँव में आए हैं, वही मैं मैडम से बोल रहा था। साहब सामने ना लड़ाई होती रहती है, आप इन लोग चक्कर मत पड़ेगा, बहुत खराब लोग हैं यहाँ के। ओए, तू ज्यादा ना कानून ना सिखा मुझे। और वैसे भी तूने देखा ना कि मेरी वाइफ यहाँ अकेले, तू साला उसको छेड़ने चला है ना? अरे नहीं साहब, मैं बिल्कुल ईमानदार लड़का हूँ और मैं शरीफ लड़का हूँ, मैं क्यों उनको छेड़ूंगा भला? तो जब भी मैं जहाँ भी जाती हूँ तो वहाँ पे कैसे पहुँच जाता है? मैडम जी मैं ना रुकता, मेरी जमीन बगल में है ना, मैं वहीं जा रहा था, देखा आप।
वाह, इस फटीचर के पास भी जमीन है, गाड़ी खरीदने के पैसे अरे नहीं है। बेबी फिर वही बात, जानते हो क्या है, आपके सामने ना लंबी लंबी फेंक रहा है, उसका रीजन बताऊं? क्योंकि आप खूबसूरत इतनी जो हो ना, आप इतनी खूबसूरत हो, ये सोच रहा है आप पे लाइन मार रहा है, पर ना पुलिस वाला सामने खड़ा है, इसकी इतनी हिम्मत। साहब, वो साला- आप साहब बेफिजूल मेरे को मारिए ना। उस दिन साहब आपने मेरे को मारा था, फिर आप मेरे को मार रहे हैं। अबे ओए, अभी बताऊं, अभी मैं अपनी बीबी का गवाही लेके अगर थाने चला गया और बोल दिया तो मेरी वाइफ के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, साला जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, समझा? ठीक है साहब, मैं चल रहा हूँ। आप अगर आपको कुछ डैड हो कॉल गया तो कर आप रहे हैं जाने। बार बार। चल निकल यहाँ से, जल्दी से निकल। जब बोला तेरी हेल्प नहीं चाहिए ना, और तो नहीं चाहिए, चल निकल। आया बड़ा जमीनें हैं मेरी। बेबी मुझे ये नहीं समझ में आता है, हम कहीं भी शुभ काम से जाते हैं, ये साला मनूज दिख जाता है और इसकी शक्ल देख के ना पूरा दिन खराब हो अरे जाता है। बेबी तुम्हें ना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ये साला भिखारी है, जब ये हम लोग के यहाँ फैक्ट्री लगेगी ना तो इसको ना पोछा मरवाएंगे, पोछा, पक्का ना? पक्का। पापा बहुत देर से कॉल कर रहे एक हैं, काम करो, तुम चलो गाड़ी में बैठो, चलो। चलिए मैं बात कर लेती हूँ। अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आंसू जी, कैसे हैं आप? मैं तो बढ़िया, आप लोग कैसे? बहुत बढ़िया आंसू जी। और चाय नाश्ता हुआ या मंगाए? नहीं नहीं, हम सब करके आए, डोंट वरी। और वैसे भी आंसू जी, अब हमारा जो काम था वो आप करवा दीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमें ना आज ही रात में ना शहर निकलना है। हाँ, काम तो हम करा देंगे। पहले ये बताइए, वो प्रॉपर्टी पसंद आई कि नहीं आपको? पसंद, इतनी ज्यादा पसंद आई ना, जो काम हम वहाँ पे सोच रहे हैं वो बहुत अच्छे से वहाँ पे हो जाएगा। बस आप ना मेरी डील डन करवा दीजिए। अच्छा डील, अरे डील तो हम डन ही करा देंगे बस बॉस से। और गांव में अब वो लड़का तो दोबारा तो नहीं मिला था अरे जैसे? यार आंसू जी, वो आपके यहाँ पे लोग कैसे हैं, मतलब बदतमीजी पे उतार आते हैं। अगर मैं चाहता ना, ये मेरा क्षेत्र लग रहा होता, अगर मेरे अंडर में आ रहा होता ना, मैं उस लड़के को उठा के जेल में बंद करता और तब उसको बताता ये बदतमीजी करने का नतीजा क्या होता है। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, हम जब भी कहीं पे भी शुभ काम से निकलते हैं, वो साला मनोज फटीचर आदमी हमें कहाँ से मिल जाता है, और उसकी शक्ल देख के ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है, और उतनी बकबक बकबक करता है ना। आशु जी देखिए, मैं ये सब टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी आगे से। अच्छा, उसका नाम वगैरह तुम्हें आपको पता है? अगर आप नाम नाम हम बता थोड़ी दें तो फिर हम जाके समझा दें उसे अब अच्छे देखिए से। आंसू जी, अब नाम हम पूछने के लिए थोड़ी हम बैठे रहेंगे। उसको आज में मैंने हड़काया और जब पता चला कि आज मेरी बेबी के साथ वो इतनी बदतमीजी बात कर रहा था, क्योंकि आपके यहाँ कहीं लड़के दो चार थे, वो लड़ाई वड़ाई कर लिए थे, मैं वहां चला गया, वो उसी चीज का फायदा उठा के बेचारी अकेले समझ के आ गया वो। अच्छा, उसके लिए हम आपसे सॉरी बोलते हैं। और रही बात उस लड़के की, तो हम जाके पता करते हैं कि कौन बदतमीज लड़का है। बाकी उससे आप बेफिक्र रहिए, अब दोबारा ऐसा दिक्कत नहीं देखिए करेगा। दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी शक्ल देख के ना हमारा दिमाग खराब हो जाता है, बनता काम बिगड़ जाता है। देखिए आंसू जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दोबारा ऐसी कोई गलती उसने की तो मैं आपसे पूछने नहीं आऊंगा ना, आपको बताने आऊंगा। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अब ये बताइए कि वो प्रॉपर्टी तो आपको पसंद ही है, तो मैं फिर सीधे अपने सीनियर से बात कर लेता हूँ। बिल्कुल बात कर लीजिए। देखिए आंसू जी, पहली बात तो मेरी पॉइंट की सुनिए। देखिए कोई लफड़े की जमीन तो नहीं है, मतलब पता चला मैंने रजिस्ट्री करवा ली, पहले से उस रजिस्ट्री हो। देखिए रुद्र सर, अगर आपको शायद ये नहीं पता, आप जिन लोग से प्रॉपर्टी ले रहे हैं ना, वो इस एरिया के ना सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर और ईमानदार प्रॉपर्टी डीलर है बस। और उनका रोहित नाम है। तो बस मैं उनसे आपको डायरेक्ट मिला देता हूँ, चल के आप बात कर लीजिए, यहीं बगल में ऑफिस है। पर आशु जी अभी तो हमें लेट हो रहा है, कहीं और भी काम अरे पे जाना है। 5 मिनट का समय लगेगा। क्या आंसू 5? जी, अब हम लोग को उनके ऑफिस जाना पड़ेगा। अरे अब क्या ही बताएं, पहले तो रुकिए मैं पूछ लेता हूँ कि वो ऑफिस में ही है कि नहीं। तो आप उन्हें यहीं बुला लीजिए ना। नहीं नहीं मैडम, हम यहाँ नहीं बुला सकते हैं। पहली बात तो इतनी जल्दी वो ऑफिस आते चलिए नहीं। ठीक है, आप बात करिए। हाँ रोहित सर, अरे क्लाइंट हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अरे 5 मिनट का दे दीजिए सर समय। अच्छा ठीक है, हम ऑफिस पे आते, तुरंत आते। ओके चलिए सर, ना अभी ऑफिस में ही है, 5 मिनट लगेगा, मिल लेते हैं। चलना पड़ेगा। आशु जी पर हमें भी कहीं निकलना था, इतनी दूर ऑफिस जाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ अरे आंसू जी, नहीं, और नहीं, क्या, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अब मुझे अरे, निकलना है एक आज। बात बताइए, आप उनके यहाँ काम करते हैं, मैनेजर हैं या जो भी है, हमने आपसे बात कर ली, समझिए डील डन। अब अरे जितना पैसा बगल में थोड़ी दूर में ही ऑफिस है, चल के बात कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम इतना बोल रहे हो आंसू जी, तो हम बिल्कुल चलते हैं आपके साथ। पर आंसू जी सुनिए, वहाँ पे ना मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट में रुक पाऊंगा। अरे आप बेफिक्र रहिए, जल्दी से डील खत्म करके चल देंगे। आप आइए। चलिए इतना बोल रहे हैं तो चलते हैं। अरे शर्मा जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे नहीं नहीं, एक क्लाइंट आए हुए हैं, उनसे मैं थोड़ा बात करके आता हूँ, ठीक है?
ओके। हम्म। अरे नमस्ते, आ गए तुम? क्या हुआ क्लाइंट का? अबे ओए, तू वही है ना जो रास्ते में रोक के हम लोग के साथ बदतमीजी कर रहा था? क्योंकि फटीचर तू यहाँ पे क्या करे? तेरी हिम्मत भी कैसी हुई? मैंने आपको बोला था ना आशु जी कि मैं जहाँ जाती हूँ ये आ जाता है। चुप रहो आप लोग। अरे आशु जी, आप जानते नहीं इसको, ये ना बहुत बदतमीज आदमी है। ये वही यही तो बात- है जो मैं आपको बता रहा आप था। लोग इन्हें नहीं जानते। आप लोग कैसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं? यही हमारे सर हैं और इस एरिया के जो जिनके बारे में मैं बात कर रहा था सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर यही हैं। देखिए आशु जी ना, मजाक कम करिए हमसे, और वैसे भी ना ये बहुत बदतमीज आदमी है। हेलो, बहुत दबाव मैंने तुम्हारी सुन ली। इंस्पेक्टर तो क्या कुछ भी बोलोगे? हाँ, तुम शायद मुझे जानते नहीं हो। मैं आम आदमी बन के रहता हूँ, तुम लोग क्या मुझे फटीचर समझ रहे हो? हाँ, अरे मैं पहले दिन तुमसे मिला था तभी तुम मेरे से बदतमीजी कर रहे थे, दूसरे दिन मिला तभी तुम मेरे से बदतमीजी कर रहे हो। और आंसू, ये क्लाइंट है, तुम्हें पता भी है वो जमीन किस लिए ले रहे हैं? तुमने एक बार भी पूछा इनसे? मैंने नहीं पूछा। इनको बात करने की तमीज़ नहीं। तुम्हें पता है अपने जो जंगल के पास जो ज़मीन है वहाँ बैठ के वहाँ खड़ी थी बेचारी अकेले। तुम्हें पता है वहाँ कितने बदमाश लोग रहते हैं, ऊपर से शेर भालू है वहाँ पे, कितना खतरा है वहाँ पे। वहाँ जाके मैं इनको बोल रहा था यहाँ खड़ा होना सेफ नहीं है, लेकिन जब मेरे से बदतमीजी करने लगी। अरे तो आपको बताना चाहिए ना कि हम इस एरिया के सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं। मैं बताऊँ? हाँ, तो मैं आपसे अरे जो और पहली चीज़ है, बाइक मेरी साइड में खड़ी थी, मेरे जितनी बदतमीजी की बोले तुम देसी गवार लोग, औकात क्या है क्या नहीं है। देखिए जो भी आपका नाम है, मुझे आपको ज़मीन नहीं बेचनी, ठीक है? अरे सर मेरी बात सुनिए ना, आपको मुझे बताना चाहिए था कि आप इतने बड़े जमींदार हो। अगर आप मुझे बताते तो मैं आपसे बदतमीजी देखिए नहीं करती। प्रियांशी जी, वो जो भी मैटर है वो अलग है, लेकिन जिस पर्पज़ से आप ज़मीन ले रही हो पर्पज़ मैं पूरा नहीं होने दे सकता। देखिए रोहित जी, अब जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाइए। वैसे भी आपकी जमीन हमें बहुत पसंद है, आपको मुंह मांगी कीमत हम देने के लिए और तैयार ऊपर से अच्छा। मेरे डैड से आपकी तो क्या अच्छी मैं बनती जान है। सकता हूँ कि आप किस लिए मेरी ज़मीन ले रहे हैं? वहाँ पे क्या डालना चाहते हैं आप? फैक्ट्री में- अरे वहाँ पे वो गरीबों के लिए ना हम लोग एक फैक्ट्री डालना चाहते हैं। मुझे गरीब लोगों से पता चला कि आप वहाँ पे बियर की फैक्ट्री डालना चाहते हैं, और ये मैं अपने गांव में हर चीज़ नहीं होने दे सकता। अभी मेरे गांव बगल के गांव वालों की क्या हालत है मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। आप क्या चाहते हैं उसी गांव वैसा ही गांव मेरा हो जाए? आप मेरी बात मानिए, सुनिए, मैं ना आपको 50% देने के लिए भी तैयार हूँ। अच्छा, तो आप मुझे 50% देने के तैयार हैं? शायद आपके पिताजी ने मेरे बारे में आपको बताया नहीं। देखिए मैं आपके पिताजी से बात करता अरे हूँ। नहीं शांत रहिए। डैड को कॉल मत करिए, मेरी बात तो सुनिए। हेलो, हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे मिश्रा जी, आपने अपनी बहन को सॉरी आपने अपनी बेटी को बताया नहीं क्या मेरे बारे में? अरे तो बताना जरूरी था ना। अच्छा एक बात बताइए, जो आप मेरी ज़मीन लेने के लिए कह रहे हैं उस पर आप बियर फैक्ट्री डालना चाहते हैं? आप मुझे जानते नहीं है क्या? ठीक है, मैं वो ज़मीन आपको नहीं बेच सकता, ठीक है? अरे आपके पिताजी से बात हो गई है, अब आप लोग एक काम करिए जाइए। अरे रोहित जी, आप ये क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी अच्छी डील है और आपको मैं 50% देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। अब जो बातें हो गई, आसो, इनको बताया नहीं क्या तुमने कि इस गांव में मेरी कितनी प्रॉपर्टी है? अरे मेरी जितनी प्रॉपर्टी है ना, तुमने पूरे खानदान की प्रॉपर्टी मिला दो ना तब भी नहीं हो पाएगी। बात तो सुनिए रोहित सर। देखिए सर ने मना कर दिया ना, अब आप लोग जाइए। अरे मेरी बात तो सुनिए, आप प्रॉफिट ले लीजिएगा, देखिए, उसमें आप से लोग- पैसा ले लीजिएगा। आप लोग जाइए, अब मुझे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना पड़ेगा। ठीक है। बात तुम आप लोग बकवास मत करिए। आप लोग जिस मकसद से वहाँ पे फैक्ट्री डालना चाहते हो वो मैं हर किसी नहीं होने दे सकता। अगर किसी अच्छे काम के लिए डालते तो शायद मैं वो प्रॉपर्टी आपको बेचता भी, लेकिन अब मेरे गांव में दारू बियर की फैक्ट्री ये मैं हर किसी नहीं दे सकता। और दोबारा मेरे गांव में कदम रखने की जरूरत भी मत करना, दफा होइए यहाँ से। अरे सुनिए तो रोहित जी, आप बात तो ये कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ये मैं अपने गांव वालों की भलाई सोच रहा हूँ। आप लोग क्या समझते हैं कि मैं अपने गांव में बियर की फैक्ट्री खोलने दूं ताकि सारे गांव वाले दारू बियर पी पी के अपनी बहन बेटियों को मारें? देखिए रोहित जी, अब जो हुआ सो हुआ। देखिए जो भी काम करना है अपने शहर में जाकर करिए, हमारे गांव में सब चलेगा। जाइए यहाँ से, हम आपको अच्छे का जाइए यहाँ से। और आसू, तुम कैसे क्लाइंट लाते हो? अरे एक बार पता तो करना चाहिए कि वहाँ किस पर्पज से हमारी जमीन ली जा रही है। सॉरी सर, वो मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, दोबारा ऐसी गलती नहीं। तो आज के बाद जो भी क्लाइंट आए इन सब चीज़ों को पता किया करो कि किस मकसद से प्रॉपर्टी हमारी ले रहे हैं, ठीक है? सर ठीक है, जाओ अपना काम करो। मेरी फाइल सर। बताओ, हमारे गांव में बियर की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं और ये मैं हर किसी नहीं होने दे सकता। अरे बियर पी पी के सारे गांव वालों की ऐसे हालत ख़राब होगी कुछ कहने को नहीं। इनका भविष्य ना मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो ज़्यादा से शेयर करें।